नर्मदे हर दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और इस समय मैं मंडला के व्यास नारायण मंदिर आया हुआ हूं, जहां से उत्तरवाहिनी परिक्रमा शुरू की जाती है। और तो दोस्तों, अभी उत्तरवाहिनी परिक्रमा हमने महीने पर पहले आए थे, हमने यहाँ की थी, लेकिन इस बार हमें फिर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो है उत्तरवाहिनी जो परिक्रमा की जाती है उसी जगह यहाँ पर पंचकोशी परिक्रमा जो अधिक मास आ रहा है, मलमास पुरुषोत्तम मास जिसको कहते हैं, जो कि 3 साल के बाद पड़ता है, उस मास में यहाँ 17 अप्रैल से पंचकोशी परिक्रमा का आयोजन किया जा रहा है। तो जो भी यहाँ मंडला में आकर के पंचकोशी परिक्रमा करना चाहते हैं, तो यहाँ व्यास नारायण जो मंदिर है, जहाँ से उत्तरवाहिनी परिक्रमा शुरू की जाती है, वहीं से ये पंचकोशी परिक्रमा शुरू की जाएगी। तो दोस्तों, अभी हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ जो पुजारी जी हैं और जो भी मंदिर उत्तरवाहिनी समिति के सदस्य हैं या उत्तरवाहिनी समिति से जो जुड़े हुए हैं, वो पंचकोशी परिक्रमा के बारे में बताएंगे और हम आपको उसका अपडेट देते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं नर्मदे हर। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं व्यास नारायण मंदिर में शिव जी के दर्शन करने, और आपको भी दर्शन कराते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ के महंत जी हैं, पुजारी जी हैं, उनसे जानकारी हासिल करेंगे। तो दर्शन कीजिए आप भी व्यास नारायण मंदिर में। माता नर्मदा नामृता इति नामेण नर्मदा। प्रलय काल में सारी नदियों का प्रलय हो जाता है, लुप्त हो जाती हैं, परमात्मा के शरीर में समाहित हो जाती हैं, मगर ये नर्मदा कभी मरती नहीं है। महर्षि मार्कंडेय जी ने 21 कल्पों की कथा कही है कि यह माता अलग अलग कल्पों में किस किस रूप में रही है, जिसका हम लोग नर्मदा पुराण में वाचन करते हैं, अलग अलग कहते हैं। तो माता नर्मदा का तो हर जगह आद्योपांत महत्व है। अमरकंटक से लेकर के खंभात की खाड़ी तक यदि शास्त्रों के ऊपर ध्यान दें तो 60 करोड़ 60 हजार तीर्थ हैं दोनों तट मिला के, ये उत्तर तट और दक्षिण तट में। और नर्मदा जी में अलग अलग जगह जो प्रवाह हुआ है, माता जल की देवी अधिष्ठात्री है, जल स्वरूप में है। और आप जानते हैं, पंच तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर बना है। और पंच कोश हैं, इसमें 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तो उन पंच तत्वों में से एक तत्व है जल। माता नर्मदा जल की अधिष्ठात्री है। और माता नर्मदा का इस स्थान पर कुछ विशेष प्रभाव है। इसलिए भी है कि शिवम ददाति कल्याणम। माता इस कल्प में, श्री शुद्ध 12 कल्प जो है, इस कल्प में माता कुमारी है, विवाहित नहीं है। एक कल्प में विवाह भी हुआ है। आप देखें, एक दिन होता है, जैसे रविवार का दिन है, एक समय सीमा के बाद फिर दिन बदल गया, सोमवार आ गया, सोमवार के बाद मंगलवार आ गया। इसी तरह ये सृष्टि की रचना अनंत काल से हुई है। हमने तो अभी 2000 कुछ संवत्सर चल रहा है इससे वो किया है, मगर सृष्टि तो अनंत काल से है ना। तो इनका एक कल्प होता है, एक कल्प जो भगवान देवताओं का समय होता है। और अलग अलग समय की अवधि को कल्पों में बांटा गया है। तो ये कल्प जो 21 कल्पों की कथा नर्मदा जी की इसमें है। और माता के एक भक्त हुए हैं मार्कंडेय जी, तो इन्होंने नर्मदा की परिक्रमा ऐसी की है कि नर्मदा और नर्मदा की जो सहायक नदियां हैं, नदियां से उप नदियां, उससे नाले, यानी जो भी आकर के इनसे मिले उन सब की परिक्रमा उन्होंने किया, केवल नर्मदा की नहीं। कि हम आप कोई नदी आकर के मिली और वहां से हमने फिर इसके बाद परिक्रमा छोड़ दी, केवल नर्मदा की परिक्रमा करना है। तो नर्मदा की जो सहायक नदियां हैं उन सब की परिक्रमा उन्होंने किया था। तो इस कालावधि में कई कल्प बीत गए और उनका माता जो है दृष्टिगोचर हो करके और उनको ये प्रेरणा दी, सारी जानकारी दी। तो जल की अधिष्ठात्री है माता नर्मदा। कहते हैं कि संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित लाग इन्हीं के करनी।
तो ये परोपकार है सबना। नदी अपना जल नहीं पीती, वृक्ष अपना फल नहीं खाते, गाय अपना दूध नहीं पीती है, पर्वत जो मणियाँ उगलते हैं, लोगों को ऑक्सीजन देते हैं, जीवन दान देते हैं, तो ये सब परोपकार हैं। तो माता नर्मदा तो वैसी ही परोपकारी है और स्वयं सिद्ध है। अलग अलग जगह में यदि हम आप करें, उत्तर वाहिनी की तरफ चलें, तो माता का प्रवाह पूर्व से पश्चिम की ओर है। मगर कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर माता का प्रवाह अलग अलग हो गया है। यहाँ से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर नर्मदा जी का प्रवाह उत्तर की ओर है, इस पूर्व की ओर है। पूर्व की ओर होने से वहां पर गायत्री जप का विशेष महत्व है। गायत्री साधना करेंगे तो बहुत जल्दी सिद्धियां मिलेंगी। आप विज्ञान की दृष्टि से आप देखें, बहुत सुंदर। चुंबक को यदि स्वतंत्र लटका दिया जाए तो हमेशा उत्तर दक्षिण रुकेगा वो। हाँ, चुंबक की दिशा नॉर्थ और साउथ पोल में जाकर के रुकेगा वो प्रकृति, उसको प्रकृति प्रभावित कर रही है, उसका गुण ऐसा है। तो इसी तरह जैसे हम खाते हैं तो हमें दक्षिण तरफ मुंह करके नहीं खाना चाहिए, उत्तर की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए। तो ये ऋषि मुनियों ने एक विधा, एक परंपरा, एक पद्धति हमको दी हुई जीवन जीने की। तो इसका विज्ञान से बहुत महत्व है। पुरातन ऋषि मुनि साइंस के आधार पर, विज्ञान के आधार पर ना समझा सकते थे, इसलिए उन्होंने धर्म का सहारा लिया, धर्म से जोड़ दिया। हाँ, इसका पुण्य ये है, इसका पाप ये है, ये जोड़ने से लोगों को सरल समझ में आ गया। भगवान, ये जो स्थान है इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप देखते हैं शिव के परिक्रमा करते हैं तो जलाधारी जो होता है, जिसको शास्त्र में सोम सूत्र कहते हैं, सोम सूत्र को लांघा नहीं जाता है। जलहरी जो जलाधारी कहते हैं जिसको, जलाधारी। तो ये नर्मदा जो है इस स्थान पर 3 ओर से घेरी हुई है। और माता नर्मदा, आप ये मान के चलें कि शिवलिंग की आकार एक आकृति बनाती है। यहाँ पर मंडला में माहेश्वती, ये किला घाट में हम संगम तीर्थ में खड़ी हुए हैं। ये माता ये पूर्व से आ रही है पश्चिम, और पश्चिम से आकर के ये दक्षिण से आ रही है बंजर नदी। नर्मदा दोनों मिली तो इनका प्रवाह उत्तर की ओर हो गया। पूर्व से आई नर्मदा, दक्षिण से आई बंजर, और ये दोनों मिलकर उत्तर की ओर प्रवाहित हो गई। यहीं से उत्तर वाहिनी, यहाँ से उत्तर वाहिनी होती है। इस स्थान का महत्वपूर्ण इसलिए भी ज्यादा है कि एक तो शिवलिंग की आकृति बनाती है, दूसरा यदि हम आध्यात्मिक तौर पर देखें तो हमारे अंदर, शरीर के अंदर, आवर फिजिकल बॉडी इज जस्ट लाइक मिनी यूनिवर्स। हमारा जो भौतिक शरीर है सूक्ष्म ब्रह्मांड है, इसके अंदर भी इड़ा पिंगला है, दोनों मिलकर के सुषुम्ना बनती है। तो जब तक सुषुम्ना में आप प्रवेश नहीं करेंगे तब तक आपकी आध्यात्मिक यात्रा नहीं होगी। और दोनों को सम करना पड़ता है। सम हम प्राणायाम से करते हैं। तो यहाँ दोनों नदियां मिलकर के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। यद्यपि यदा कदा दूर दराज कई एक जगह माता उत्तर प्रवाहित हुई होगी, मगर इस स्थान का महत्व इसलिए है, सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ संगम है। और जहाँ संगम होता है वहां से आध्यात्मिक यात्रा हमारी सुषुम्ना में प्रवेश होकर के होती है। तो इसलिए महत्वपूर्ण ज्यादा है कि ये तो एक तो सुषुम्ना की तरह है, आध्यात्मिक महत्वपूर्ण है, भौतिक उपलब्धियां मिलती हैं। और हमने अनेक बार देखा कि एक बार जाकर के माता से इस स्थान पर खास तौर से, ये दक्षिण तट में दास का आश्रम है। संतों के, महात्माओं के लिए, परिक्रमा वासियों के लिए। नाम से है बाबा आश्रम? वहाँ वरदान के नाम से हमारा टोटल वरदान आश्रम से चैनल है। वरदान आश्रम का सब कुछ वरदान, परमात्मा का वरदान, ऋषियों का वरदान, संतों का वरदान, गुरु का वरदान, ये नर्मदा भक्तों का वरदान, जो उत्तर वाहिनी परिक्रमा में सब लोग लगे हुए हैं, नर्मदा का वरदान। सुधीर भैया, ये जो माता की प्रेरणा विशेष तौर से हुई, भक्तों का रुझान देखते हुए, कि पहले हमारा एक 42-43 किलोमीटर की जो नर्मदा उत्तर वाहिनी परिक्रमा थी, लोगों के, भक्तों के रुझान को देखते हुए और माता की कृपा से, अंतः प्रेरणा से, ये जो परिक्रमा है ये सतत चलती रहे। और एक अवसर माता ने दिया हमारा ये पुरुषोत्तम मास का। पुरुषोत्तम मास से विशेष हमारा जो परिक्रमा है ये कितने दूर की है, कितने देर की है और कितनी दूर की है? ये अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अधिमास चल रहा है और वैसे भी इस मास को विशिष्ट महत्व दिया गया है शास्त्रों के हिसाब से भी, और वैसे भी हम लोग देखते चले आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे, क्योंकि उत्तर वाहिनी परिक्रमा जब प्रारंभ अपनी हुई है
और ये अधिमास आया और जैसा कि देखने में आ रहा है कि मंडला में उत्तर वाहिनी परिक्रमा तो प्रारंभ है अभी 5 सालों से, और जो पंचकोसी यात्रा है वो नहीं हो पा रही थी। तो अच्छा है समिति ने और सदस्यों ने और भक्तों ने एक राय बनाया क्यों ना अपन पुरुषोत्तम मास में भी एक माँ नर्मदा की पंचकोशी यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए 17 मई से एक प्रथम पंचकोशी यात्रा होगी। मतलब इसको ये माना जाए कि ये सब नर्मदा जी की प्रेरणा से हो रहा बिल्कुल है। निश्चित तौर पे कोई भी काम इंसान सोचा मैं कर रहा हूँ तो मैं शब्द को तो हटा देना चाहिए कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप एक निमित्त मात्र होते हो, सृष्टि में आए हो। तो जब तक कि किसी चीज़ की प्रेरणा कहीं से ना मिले तब तक के उस कार्यक्रम की शुरुआत नहीं होती है। ऐसी ही कुछ संज्ञान में अगर ये चीज़ें लाई गई हैं तो निश्चित तौर पे उसको प्रारंभ किया जाना चाहिए। और जैसे ये सूचना गई है कि अधिमास में पुरुषोत्तम मास का विशिष्ट महत्व है, मेरे पास में दिल्ली से लेके पूना से लेके पन्ना से लेके महाराष्ट्र से लेके और लोकल स्तर पर ये बात आई है कि 17 तारीख को जो यात्रा होनी है हमको उसमें भी आना है। तो निश्चित तौर पर उत्तर वाहिनी परिक्रमा के साथ साथ में पैदल परिक्रमा माता की जी तो सदियों से होते आ रही है। लेकिन अब क्योंकि बात उत्तर वाहिनी परिक्रमा की है और भाव से लोग 11 के बाद में भी मंडला आ रहे हैं, तो अपन किसी को मना तो नहीं कर सकते कि आप परिक्रमा करने मत जाओ, क्योंकि माता के दर पे और दरबार पे जो आ गया है उसको तो भेजना ही है। मैंने ये देखा जैसा आपने मैसेज किया और जो देखा कि ये जो उत्तर वाहिनी परिक्रमा है ये समय बाधित नहीं है कि एक निश्चित समय में हो। हमने देखा कि पूरे वर्ष भर लोग परिक्रमा कर रहे हैं इसका। हाँ, तो उसका कारण हो गया है ना, जैसे मेरे पास में अंतर्राष्ट्रीय स्तर से फोन आ रहे हैं। अब जो कनाडा वाले का, यूएसए वाले का या ब्रिटेन वाले का फोन आ रहा है कि भाई मेरे पास में हमको छुट्टियां बाद में मिलेंगी। तो मेरा तो सीधा सा कहना है क्योंकि मैं भाव का पुजारी हूँ, आप लोगों के सानिध्य में रह के ईश्वर से हम हैं, हमसे ईश्वर नहीं है। तो मैं उन भाव को लेते हुए और उनकी भावनाओं को दृष्टिगत रहते हुए हमने इस बात का उनको भी संदेश दिया कि निश्चित तौर पे आप नर्मदा के तट पे आएँ और अगर आप परिक्रमा के लिए भाव लेकर आए हुए हैं, 4 कदम चलना चाहते हो तो निश्चित तौर पे चलें। तो अभी हम आपको देख रहे हैं कि हमारी जो उत्तर वाहिनी परिक्रमा 1.5 माह चली, निरंतर भक्तों का प्रवाह काफ़ी रहा है और बहुत सारी सेवाएं भी दी हैं। हमारे जो भाई साहब खड़े हुए हैं, घनश्याम जी हैं, मुकेश सोनी जी हैं, स्वानंद वाले, हमारे हनुमान घाट वाले, ये सभी जगह उन लोगों को रुकने रुकाने और खाने और पीने की व्यवस्था से लेके पूरा वो तो नर्मदा जी तो करती हैं क्योंकि अब समिति वहाँ पे शामिल हो गई है तो व्यवस्थाओं को देख रही। तो निश्चित तौर पर अभी जो पंचकोशी यात्रा है इसको आने वाले सालों में भी उत्तर वाहिनी परिक्रमा के पूर्व और उत्तर वाहिनी परिक्रमा के बाद में भी होना तो इसको चाहिए। कुछ इस तरह से कहा जाता है कि 4 महीने जो परिक्रमावासी परिक्रमा नहीं करते हैं तो 120 दिन छोड़ करके 240 दिन लगातार ये परिक्रमा लोग करते हैं, करेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पे कर सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ जब से उत्तर वाहिनी परिक्रमा है, क्योंकि क्या होता है आदमी को महत्व तो वहाँ पे समझ में नहीं आता है कि हम नर्मदा के तट पे पैदा हुए हैं, नर्मदा जी को तो मानते हैं पर नर्मदा जी की नहीं मानते हैं। तो बात घूम करके आ रही कि हमारे ऐसे लोग भी परिक्रमा में निकले हुए हैं जो शारीरिक रूप से चल फिर नहीं सकते थे, तो उन्होंने 4 चक्के से की, किसी ने 2 चक्के से की, किसी ने ऑटो से की, किसी ने रिक्शा से की, किसी ने साइकिल की, किसी ने पैदल की। तो निश्चित तौर पे ये जागृति तो है कि परिक्रमा करने से मनोभाव हमारे कैसे परिवर्तित होते हैं। ये भाव कम से कम मानव कल्याण और मानव के जीवन में आ रहा है। तो परिक्रमा तो बहुत अनिवार्य हो जाती है क्योंकि पथ में जब हम चल रहे होते हैं तो कहाँ कितना रुकावटें आ रही हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, उसका बोध कराने का काम सृष्टि करती है। और सृष्टि में सिर्फ एक ऐसी ही नदी है जिसको माँ नर्मदा बोला गया है और उसकी ही परिक्रमा होती है। इसलिए समय आप देखेंगे कि परिक्रमा वासियों का जो है प्रवाह निरंतर बढ़ते चला जा रहा है। मैं इस पे एक बात ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं जो साधन सुविधाएं समय सब कुछ दे रहे हैं, इसमें एक निवेदन यदि हम आप ऐसा कर लें कि परिक्रमा काल में पूरा या तो भगवान के नाम का जब गुरु मंत्र का इसको करें तो शायद परमात्मा की जो परिक्रमा है नर्मदा की परिक्रमा उसका फल कहीं और ज़्यादा नहीं हो सकता। नहीं बिल्कुल, क्या होता है बात आपने फल की है, हम तो ये कहते हैं कि आदमी को फल तो मिलेगा ही, जब वो कुछ कर्म करने निकलोगे तो फल तो मिलना ही है। और फिर आप ऐसी जगह बैठे हुए हो जहाँ पे आपको देखेंगे कितना विहंगम, कितना सुंदर शांत, अभी इस समय हम खड़े हुए हैं तो कितनी शांति नीरवता है। तो आप आओ तो प्रकृति से अपना जुड़ाव तो लगाओ आप, तो आपको वो सब चीज़ें मिलेगी जो एक इंसान आज वर्तमान में चाह रहा है। लेकिन क्या है कि हम थोड़ा सा प्रकृति से हटते जा रहे हैं, ईश्वर को हमने थोड़ा सा ये सोचा है कि ईश्वर से बढ़ के हम लोग होते चले जा रहे हैं। तो सृष्टि भी अपना नियम बताती है और वो बोध कराती है इंसान को। ये जो परिक्रमा हमारी है ये आप ऐसा समझें कि एक विशेष तौर से इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि एक तो उत्तर वाहिनी प्रभाव है और दूसरा माता का प्रवाह, दूसरा
अधिक मास है, हाँ। पुरुषोत्तम मास है, भगवान विष्णु का प्रिय मास है, एक तो वो मास है। तीसरा 5 तीर्थों का दर्शन है। चौथा हमारे भैया के अनुसार ये है कि 5 बहुत बड़े बड़े विराट संत जो दोनों तट में तपस्या रहते हैं। नर्मदा बिना शिव के और बिना संत के ना तो कभी रही है और ना कभी जीवन में रहेगी। तो शिव का दर्शन, संतों का दर्शन, सबसे बड़ा प्रयाग है ये, छोटा प्रयागराज कहा जाता है जो एक नर्मदा का है ना। तो इसका सानिध्य और इसके साथ भैया आप खास चीज कुछ बताएं इसमें। हाँ, खास चीज़ ये है कि हम तो जब से हम इस नर्मदा जी के उसमें लोग देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि जो पंचकोसी यात्रा है वो हमारा जबलपुर से लेके जहाँ जहाँ नर्मदा का ऐसा किनारा है, जबलपुर हो गया, हरदा हो गया, तो यहाँ हम देखते हैं कि बहुत से संतों के माध्यम से पंचकोसी यात्राएं हो रही हैं। तो निश्चित तौर पे अगर ये चीज़ें आई हैं तो उत्तर वाहिनी परिक्रमा के साथ साथ में अधिक मास में अगर पंचकोसी की बात आई है तो पंचकोसी जब उत्तर वाहिनी में हम कर ही रहे हैं तो 2 फायदे हो जा रहे हैं। उत्तर वाहिनी परिक्रमा भी आपकी हो जा रही है, पंचकोसी भी हो जा रही है, और आने वाले समय में भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि चैत्र मास के पहले भी पंचकोसी यात्राएं हो और उसके बाद भी पंचकोसी यात्राएं होती रहें। तो जो लोग अभी थोड़ा सा रुक गए थे कि चैत्र मास में करें या ना करें, उसको ये पंचकोसी यात्रा का भी लाभ मिल जाएगा। मतलब यूं कहें हाँ, कि ये जो पुरुषोत्तम मास है ये परिक्रमा के लिए हजारों गुना महत्वपूर्ण बिल्कुल है। निश्चित तौर पे है, क्योंकि अभी तो 3 साल में एक बार आ रहा है। बहुत तो भाई सुंदर। 3 साल में तो हर बार जब आता है तो आप नर्मदा के किनारे और बाहर जो नर्मदा जी के दर्शन जिनको नहीं हो पा रहे हैं, अगर वो भी आ रहे हैं तो उनका भी हम स्वागत करेंगे। तो आप उत्तर वाहिनी परिक्रमा में भी शामिल हो सकते हैं और पंचकोसी में भी शामिल हो सकते तो हैं। आइए हम आप संकल्प करते हैं बिल्कुल, हम तो कि ये जो पुरुषोत्तम मास है इससे आने वाले पुरुषोत्तम मास तक सतत जो परिक्रमा प्रारंभ रहेगी, हम हर जगह लोग परिक्रमा वासियों के लिए सहयोगी और उन लोगों का हर तरह से सहयोग करने के लिए हम आप तत्पर रहेंगे। निश्चित माता तौर पे- नर्मदा सबका कल्याण करे। निश्चित तौर पे आदरणीय, अभी हमारे पास में जितनी भी इंक्वायरी आ रही है हमने सभी को मोस्ट वेलकम कर दिया है। अपनी तैयारियां पूरी हैं, आ जाएं। हम तो निमित्त मात्र हैं, बाकी तो करने कराने वाली नर्मदा प्रवाहित हो रही है, वो करती भी है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो देखिए दोस्तों, पंचकोसी परिक्रमा भी जिस तरह से उत्तर वाहिनी परिक्रमा की जाती है उसी तरह से शुरू करना है। ये संगम स्थल है, सामने बंजार नदी है, ये मैया इस तरफ से आती है, ये घूमते हुए उत्तर वाहिनी की तरफ जाती है। तो इसी तरह से व्यास नारायण तीर्थ से आप अगर परिक्रमा शुरू करते हो तो यहाँ आते हैं, सामने राधा कृष्ण मंदिर है, तो यहाँ से नाव के द्वारा उधर पार करके जाना होगा। फिर उधर ये जो ब्रिज बनना है, उधर मिट्टी का एक रास्ता बना हुआ है, उस तरफ महाराजपुर होते हुए आप जो है इस परिक्रमा को शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको। कुछ हम रोड के बारे में भी जानकारी देते हैं। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं कि रास्ते में आपको क्या क्या पड़ेगा, क्योंकि अभी हम परिक्रमा में नहीं है, सिर्फ हम आपको ये रोड मैप दिखा रहे हैं कि आप पंचकोसी परिक्रमा में आते हैं तो किस तरह से आप रोड पर और कहाँ पर जा कर के ये मैया जी का तट परिवर्तन करना है। एक तट परिवर्तन तो यहीं करना है, नाव के द्वारा आपको दूसरी तरफ जाना है, और फिर आगे जब आप इधर चलोगे उत्तर तट पर, फिर हमें दक्षिण तट पर जाना है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे कि वो सहस्त्र धारा के पास से आप तट परिवर्तन करके फिर वापस यहाँ व्यास नारायण मंदिर आकर के अपनी परिक्रमा पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों देखिए, अभी हम कुछ समय पहले थे व्यास नारायण मंदिर, जहाँ पर हमें महाराज जी ने इस पंचकोसी परिक्रमा के बारे में बताया था। तो अब हम महाराजपुर आ चुके हैं, महाराजपुर घाट की तरफ। तो वहाँ सामने सुहानंद रेवा आश्रम है, उस आश्रम में चलते हैं, वहाँ बाल भोग वगैरह करते हैं और आश्रम के बारे में भी कुछ जानकारी हम आपसे साझा करेंगे। ये सामने आश्रम है सुहानंद रेवा सेवा आश्रम, और यहाँ परिक्रमा वासियों के रुकने की व्यवस्था है। त्रिवेणी संगम शमशान घाट के पास ये है हेलीपैड, महाराजपुर मंडला इसका एड्रेस है, करके देख सकते हैं। नर्मदे महाराज, नर्मदे। अरे ये उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा, महेशमती माँ नर्मदा उत्तर वाहिनी परिक्रमा का ये रोड मैप दिया हुआ है। और ये एक बहुत ही सुंदर आश्रम है, ऊपर रहने करने की परिक्रमा वासियों की व्यवस्था है। तो चलते हैं, ये देखिए। मैं मुकेश कुमार सोनी हूँ, भारतीय स्टेट बैंक में मुख्य प्रबंधक था। वहाँ से रिटायर होने के बाद इस आश्रम का निर्माण किया। 2011 से हरदा मेरा पोस्टर था, ब्रांच बनाया, तो वहाँ में गुरुजी मिले थे।
अच्छा। और गुरु जी के साथ हमने 24 बार पंचकोसी परिक्रमा की है। 24 परिक्रमा 24 बार 24 अरे प्रभु। मतलब ओमकारेश्वर की और नेमावर की, अच्छा। और 4 बार उत्तरवाहिनी, और 2 बार बड़ी परिक्रमा, 1 बार पैदल 1 बार बस से। ये संगम है, त्रिवेणी संगम से 200 मीटर है। 200 मीटर की दूरी पे है। 200 मीटर। पूरा नाम बता दें अपने आश्रम का। सुहानंद रेवा सेवा आश्रम, जो हम अपने माँ पिताजी के नाम से ही समर्पित किए हैं। माता जी का नाम सुहाग रानी था तो सुहा ले लिए हैं, नंद कुमार जी पिताजी हैं तो नंद लिए हैं, तो ऐसे करके हमने सुहानंद रेवा सेवा आश्रम माता पिताजी को समर्पित किया। यहाँ से हम जैसे व्यास नारायण मंदिर है, वहाँ से क्रॉस करके लोग यहाँ आएंगे या यहाँ रुककर वहाँ जाएंगे तो बहुत नज़दीक, सबसे नज़दीक का आश्रम यदि मंडला में है तो मेरा अभी सुहानंद रेवा सेवा आश्रम है, जो कि व्यास नारायण मंदिर के बिल्कुल नज़दीक है। जी मेरी ना जैसे ही लोग उठते हैं थोड़ी सी आवाज़ होती है और ऑटोमेटिक नींद खुल जाती है। माँ नर्मदा की कृपा है। तो पता नहीं कैसे हाथ में भी दर्द रहता है मेरे, फिर भी यहाँ दर्द नहीं होता है। लेकिन सेवा के लिए उठ जाती हैं आप 5 बजे? 4 बजे नहीं, 3 बजे कभी कभी। तो हाँ, परिक्रमा से तो बहुत सुबह सुबह उठ जाते, तो हम ये इच्छा करते हैं कि पूजा करने के पहले नहा के तो सीधे चाय पी लें और फिर पूजा में 1 घंटे बैठे, फिर बाल भोग करके चाय पी के फिर निकले। और ये देखिए, अब हम इस आश्रम को दिखाते हैं। ये नीचे भी यहाँ परिक्रमावासी रुक सकते हैं, और ये मसाज मशीन है। जो परिक्रमावासी थक जाते हैं तो अपने पैरों की यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा मसाज कर सकते हैं। एक ये कमरा है, और ऊपर भी एक बड़ा हॉल है। अभी हम आपको ऊपर लिए चलते हैं। और ये वो रूम है जहाँ पर कुछ बुज़ुर्ग ऐसे होते हैं कि उनको नीचे नहीं सोने की आदत है, तो यहाँ बेड भी पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, और यहाँ अभी आके लिए चलते हैं किचन की तरफ। और ये आश्रम की किचन है। यहाँ पर भोजन प्रसादी और बाल भोग वगैरह तैयार किया जाता है। और जो कुछ परिक्रमावासी ऐसे होते हैं कि खुद अपने आप ही अपना भोजन प्रसादी तैयार करते हैं। जो और भी ग्रुप होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो उनके लिए ये सिलेंडर वगैरह, चूल्हा वगैरह यहाँ है, तो उसको बाहर व्यवस्था कर दी जाती है। अपना बाहर आकर के इस जगह पर ये खाना बना सकते हैं। सामने ये कितने ये नल वगैरह लगे हुए हैं, पानी की कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों, अब हम ऊपर लिए चलते हैं। ऊपर एक बहुत बड़ा हॉल है, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 150 से 200 परिक्रमावासियों के रुकने की व्यवस्था है। तो नीचे हॉल जो कमरे हैं वो अगर फुल हो जाते हैं तो ऊपर बहुत बड़ा हॉल है, तो काफ़ी लोग यहाँ भी रुक सकते हैं। और इस आश्रम से देखिए निर्माण हो रहा है, जिसमें चारों तरफ ये खुला मैदान है, सुहानंद रेवा सेवा आश्रम, बहुत ही सुंदर। 13 मई को वहाँ का। और यहाँ से मैया जी का घाट कम से कम नहीं 200 या 250 मीटर की दूरी पर है। आप चलिए। और ये देखिए ऊपर वाला कितना बड़ा हॉल है। कम से कम यहीं पर ही कम से कम 100 परिक्रमावासी इस बड़े हॉल में रुक सकते हैं। और ये सामने टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था है। दोस्तों देखिए, पंचकोसी परिक्रमा जब शुरू करते हैं व्यास नारायण मंदिर से, तो मैया जी के तट को पार करते हुए फिर जब महाराजपुर की तरफ आते हैं तो ये 200 मीटर की दूरी पर ये सुहानंद रेवा आश्रम है। तो यहाँ पर भी आप बाल भोग वगैरह, भोजन प्रसादी की व्यवस्था रहती है, तो यहाँ आ सकते हैं। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं, पंचकोसी परिक्रमा मार्ग भी आपको दिखलाते हुए चलेंगे। और हम इस समय पहुँचते हैं जहाँ तट परिवर्तन जो किया जाता है, शेष धारा। तो शेष धारा चलते हैं, शास्त्र धारा चलते हैं, जहाँ से तट परिवर्तन किया जाएगा पंचकोसी परिक्रमा के लिए। तो दोस्तों देखिए, ये महाराजपुर से जब हम जिस आश्रम से चले थे, अब हम परिक्रमा मार्ग पर हैं। उत्तरवाहिनी जो परिक्रमा की जाती है, और बड़ी जो परिक्रमा होती है 3500 किलोमीटर की, वो भी इसी पथ से की जाती है। तो अभी हमने महीने पर पहले जो उत्तरवाहिनी परिक्रमा की थी, हम इस समय पंचकोसी परिक्रमा का आपको ये रोड मैप दिखा रहे हैं। और अभी हम आपको आगे लिए चलते हैं, कहाँ पर क्या व्यवस्था रहती है, कहाँ से तट परिवर्तन किया जाएगा, वो जगह हम आपको दिखलाएंगे। करीब ये पंचकोसी परिक्रमा करीब 5 कोस की होती है, तो ये करीब 20 किलोमीटर की परिक्रमा रहती है। तो इसको आप जो है 1 दिन में ही कर सकते हैं।
कम से कम उसमें 4 घंटे या 5 घंटे में इस पंचकोसी परिक्रमा को पूर्ण कर सकते हैं। और यह 17 अप्रैल से ये पंचकोसी परिक्रमा शुरू हो जाएगी। उत्तर वाहिनी सेवा समिति के द्वारा ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत की गई है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है पंचकोसी परिक्रमा वासियों के लिए। अगर आप राधा राज आश्रम में रुकते हैं और परिक्रमा शुरू करते हैं तो वहाँ से आप क्या है कि मैया जी के किनारे जो कच्चा रास्ता है, जंगल वाला रास्ता है, मैया जी के तट के किनारे से आ सकते हैं। तो इस जगह ये देखिए सामने आप राधा राज आश्रम देख सकते हैं उधर, और इधर कच्चे रास्ते से आते हैं और ये एक रास्ता शॉर्ट रास्ता है और यहाँ निकलता है। तो यहाँ से आप ये पक्का रोड मिल जाएगा आपको। तो देखिए एक आपको यहाँ ये आश्रम पड़ेगा, ये घुंघरू वाला आश्रम है। यहाँ पर भी परिक्रमा वासियों के लिए व्यवस्था रहती है रुकने के लिए। ये घुंघरू आश्रम नर्मदे हर। और ये यहाँ से सामने से सहस्त्र धारा शुरू हो जाती है। तो अब हम चलते हैं उस स्थान पर जहाँ पर पंचकोसी परिक्रमा में तट परिवर्तन जो किया जाएगा, वो आपको जगह दिखलाते हैं। तो देखिए ये कृष्ण कमल आश्रम है, ये वाला बोट मिलेगा और यहाँ से इस कच्चे रास्ते पर मैया जी के तट के किनारे एक रास्ता है, उस रास्ते पर हमको चलना है। ये दोस्तों ये कृष्ण कमल आश्रम है। तो कृष्ण कमल आश्रम से ही आप इधर मैया जी के तट के किनारे सामने मंदिर है, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। उस मंदिर से आप सीधे तट परिवर्तन कर सकते हैं। इस समय हम दक्षिण तट पर हैं, फिर उसके बाद उत्तर तट पर पहुँचना होगा। तो वहाँ से हम अभी दिखाते हैं, वहाँ से नावों की भी व्यवस्था हो जाएगी 17 तारीख से, जब परिक्रमा शुरू हो जाएगी। जो पंचकोसी परिक्रमा जो की जाएगी, तो इस जगह से अभी मैंने आपको दिखाया था कृष्ण कमल आश्रम के सामने से भी आप जा सकते हैं। और ये रास्ता है, यहाँ पर भी ये मैया जी का इतना जल नहीं रहता है, इसको भी पार करके आप आगे जा सकते हैं। आगे मुख्य धारा है जहाँ पानी अधिक रहता है, तो वहाँ से आपको नावों की व्यवस्था मिल जाएगी। हम देखिए ये सहस्त्र धारा, इस तरह से यहाँ सैकड़ों धाराएँ चल रही हैं और बहुत ही सुंदर ये मैया जी के दर्शन। ये देखिए यहाँ से आपको तट परिवर्तन करना है पंचकोसी परिक्रमा के लिए। इस तरह से यहाँ ये पत्थर हैं, इन पत्थरों से यहाँ हजारों धाराएं बहती हैं। जिस समय मैया जी में जल होता है, तो इस समय जल बहुत कम है। और अगर आप कृष्ण कमल आश्रम से पहले ही अगर आप पत्थरों पर से होकर के आना चाहते हैं, तो वहाँ से आप मैया जी को वैसे पैदल पार करके इस मंदिर तक पहुँचा जा सकता है। और अगर पैदल पार नहीं करना है, तो ये सामने ये बोटें लगी हुई हैं, ये देखिए। इन बोटों के द्वारा आप तट परिवर्तन कर सकते हैं, और अधिकतर बोटों के द्वारा ही तट परिवर्तन किया जाएगा। और जिनको पैदल पार करना है, मैया जी में से निकल करके वो तट परिवर्तन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी हम कुछ समय पहले उस मैया जी के उस तट पर थे। ये सामने ये मंदिर शंकर जी का है, तो इस मंदिर के पास आप उस तरफ से आ सकते हैं तट परिवर्तन करके। और अगर आप इस तरफ से आएंगे, कमल आश्रम है, इस तरफ से अगर आते हैं, तो आप इधर जल स्तर इतना गहरा नहीं है, तो इधर आपसे पैदल भी निकल के आ सकते हैं। और दूसरा ये कि चलते हैं, आपको जहाँ बोट वगैरह मिलेंगी पंचकोसी परिक्रमा के तहत अगर आते हैं, तो वो दिखाते हैं आपको बोट किस स्थान से मिलेंगी। दूर दूर तक
अगर मैया जी में जल स्तर जब आता है तो कम से कम ये पूरा समुद्र की तरह नज़र आता है। ये सामने वो नाव वगैरह हैं, तो नाव के द्वारा अभी हम कुछ समय पहले उधर सामने टीले पर थे, उन पहाड़ियों पर थे, वहाँ से आप मैया जी का तट पार करके यहाँ पंचकोसी परिक्रमा के तहत इस तट पर आ सकते हैं। इस तट पर आने के बाद आप सीधे व्यास नारायण मंदिर जाएंगे, जहाँ पर अपनी परिक्रमा पूर्ण करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तट परिवर्तन करके हम इस तरफ आ चुके हैं और व्यास नारायण मंदिर के जो पुजारी जी हैं वो हमारे साथ हैं। वो इस सहस्त्र धारा के बारे में भी हमें जानकारी देंगे, हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कि यहाँ किस तरह से ये तट परिवर्तन किया जाएगा पंचकोसी परिक्रमा के लिए। नर्मदे हर महाराज जी। भाई साहब नर्मदे हर जिंदगी भर। तो महाराज जी, हम ये जानना चाहते हैं कि इस मंडला में पहली बार ये पंचकोसी परिक्रमा की जा रही है, तो यहाँ तट परिवर्तन किस तरह से किया जाएगा उसके बारे में आप जानकारी दीजिए। पंचकोसी परिक्रमा जो की जा रही है तो व्यास नारायण से शुरू करेंगे। व्यास नारायण से पूर्वा घाट और आपके बूढ़ी माई से मंगलेश्वर मंदिर होते हुए कारीकुंड तिराहा, सुरंग देवरी होते हुए और घुंघरू वाले बाबा के आश्रम के होते हुए सुरंग देवरी आएंगे। सुरंग देवरी में दक्षिण तट से अपने नाव के द्वारा भी परिक्रमा यहाँ से पार की जाती है और पैदल भी यहाँ हमारे समिति के द्वारा सफ़ेद रास्ता बना करके उनको दिखाया जाएगा। उस रास्ता से पैदल भी परिक्रमा मतलब तट परिवर्तन कर सकते हैं। और महाराज जी, ये सहस्त्र धारा के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। सहस्त्र धारा के ये कि हम सहस्त्र बाहु एक थे। सहस्त्र बाहु जी ने मैया जी को अपने तपोबल से रोकने का प्रयास किया कि मैया जी को हम यहाँ अपने हजार भुजा है तो हजार भुजा से हम मैया जी को यहाँ रोक लेंगे। लेकिन सहस्त्र बाहु ने प्रयास किया रोकने के हजार भुजा से, लेकिन मैया जी को उन्होंने रोक नहीं पाया। यहाँ जो है जो सहस्त्र धारा नाम पड़ा, तो जो सहस्त्र बाहु जी रोके थे, माँ नर्मदा मैया जो है हजारों भुजाओं से अपनी धाराओं को प्रवाहित कर दिया, आगे बढ़ा दिया, इसलिए इसका नाम सहस्त्र धारा पड़ा। जी, इस परिक्रमा को जैसे कि ये पहली बार मल मास में पुरुषोत्तम मास में की जा रही है, तो क्या इस परिक्रमा को तो आप फिर हर साल भी कर सकते हैं? ये पंचकोसी परिक्रमा तो अपन अभी मलमास में कर रहे हैं, शुरू करवाए हैं, लेकिन इसको रेगुलर जो भी श्रद्धा है, महात्मा है भक्तों का, तो रेगुलर कर सकते हैं। मतलब आपके देवसेनी एकादशी से और देवउठनी एकादशी से ले करके देवसेनी एकादशी तक 12 महीना उत्तर वाहिनी परिक्रमा पंचकोसी कर सकते हैं। तो महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी इस पंचकोसी परिक्रमा के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर जिंदगी भर। तो दोस्तों, सहस्त्र धारा के तट परिवर्तन करने के बाद जो शंकर जी का मंदिर था वहाँ हमने दर्शन किए और आपको भी कराए, और यहीं से पंचकोसी परिक्रमा के लिए सीधा ये रोड जाता है और आपको पहुंचना है सीधे व्यास नारायण मंदिर, जहां पर अपनी ये पंचकोसी परिक्रमा समाप्त करेंगे। यहाँ से व्यास नारायण मंदिर पहुंचने तक आपको सर्वप्रथम गौंजी पार करना होगा। गौंजी पार करने के बाद गऊ घाट, देवदरा के बाद आप नेहरू स्मारक पहुंचेंगे। नेहरू स्मारक से आपको दाईं ओर LIC रोड है, आप इस मार्ग से भी जा सकते हैं और नेहरू स्मारक से सीधे भी जा सकते हैं। अगर आप कोट मार्ग से जाना चाहें तो वो भी आपको व्यास नारायण मंदिर लेके जाएगा, और अगर आप नेहरू स्मारक से सीधा जाएंगे तो बुधवारी होते हुए भी आपको व्यास नारायण मंदिर पहुंचना है। नर्मदे हर। तो देखिए दोस्तों, इस समय हम राधा राज आश्रम में हैं और मंडला आए हुए थे, तो हम इसी आश्रम में रुके हुए हैं और इसी आश्रम में आप रुक सकते हैं और मैं आपको आगे अंदर चल कर के दिखलाता हूँ। ये माँ की मूर्ति है, यहाँ माँ का मंदिर है और ये इस तरह का ये आश्रम है। सामने हवन कुंड और ये काफ़ी क्षेत्र है, काफ़ी अगर यहाँ श्रद्धालु आ भी जाते हैं तो भोजन प्रसादी की व्यवस्था यहाँ रहती है इस जगह। और सामने आप जो देख रहे हैं वो सारा मैया का फाट है, मैया का जल स्तर वहाँ तक आ जाता है।
तो चलिए अंदर चलते हैं जहाँ परिक्रमावासी रुकते हैं। अतुल कच्छ माँ नर्मदा परिक्रमावासियों का स्वागत। सिर्फ पंचकोसी परिक्रमा अभी 17 तारीख से शुरू होएगी। ये हमने यहाँ अपना बिस्तर लगाया हुआ था, ये शुक्ला जी विश्राम करते हुए। तो दोस्तों यहाँ जब परिक्रमावासी आते हैं तो अपने आप अपने हिसाब से भी खाना बना सकते हैं। ये किचन है, यहाँ सारी सुविधाएं, सामने ये सारे मसाले वगैरह रखे हुए हैं, गैस स्टोव, गैस चूल्हा वगैरह सब कुछ है, सारे बर्तन हैं। तो इस तरह से यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है राधा राज आश्रम में। इस समय मैं राधा राज आश्रम मंडला में हूँ और मैंने आपको ये पंचकोसी परिक्रमा के बारे में सारी ये जानकारियाँ दी। और यह मेरी जानकारी आपको अच्छी आई हो, अच्छी लगी हो तो आप इस मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना। और मैंने यहाँ बड़े बड़े जो समिति के सदस्य हैं उनसे जानकारी हासिल की और उनसे आपका डायरेक्ट मैंने परिचय लिया, उनसे डायरेक्ट हमने इस पंचकोसी यात्रा के बारे में जाना। तो दोस्तों जो व्यास नारायण मंदिर हैं उस मंदिर के पुजारी जी हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी जानकारी दी। तो दोस्तों यह एक बहुत ही अद्भुत पल है। मल मास पुरुषोत्तम मास का महीना है, 17 तारीख से यह पंचकोसी परिक्रमा शुरू होने जा रही है मंडला में। अधिक से अधिक संख्या में इस मंडला की पंचकोसी परिक्रमा में सम्मिलित होइए और इस परिक्रमा का आप पुण्य प्राप्त कीजिए। और अभी तक मैंने जहाँ तक देखा है कि जो भी परिक्रमा ये पंचकोसी होती है वो एक साधारण स्तर पर होती है, वहाँ साधारण रास्ते होते हैं। लेकिन जो यह रास्ता है, यह रास्ता एक सहस्त्र धारा को पार करते हुए आपको तट परिवर्तन करना पड़ेगा, दक्षिण से उत्तर की तरफ जाना पड़ेगा। वहाँ आपको बोट की भी सुविधा मिल जाएगी। और आप अगर पत्थर वाले रास्तों से जाएंगे तो वहाँ पानी का बहाव कम रहता है, तो वहाँ से आप पैदल भी जा सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले व्लॉग में। नर्मदे हर।